चुनाव प्रचार के लिए नेता हवा में उड़ रहे और हवाई अंदाज वाला वीडियो भी जारी हो रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है। मछली, कांटा, मिर्ची और संतरे से कैसे हो रही है सियासत, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखेंगे भोजपुरी गायक पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से काराकाट का चुनावी समीकरण कैसे बदला। पवन सिंह जीतेंगे चुनाव या बिगाड़ेंगे किसी और का खेल। बिहार की सियासत से मछली का कांटा निकला भी नहीं कि खाने का एक और वीडियो सामने आ गया है। किरदार वही, जगह फिर हेलीकॉप्टर और निशाने पर फिर वही लोग। मौसम चुनाव वाला है। पीएम, सीएम और विपक्ष के नेताओं का लगातार दौरा जारी है। चिलचिलाती धूप में चुनावी सभा हो रही है। खुद को बेहतर बताने के लिए दूसरों को खराब साबित करने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच जरा इस वीडियो को देखिए। तेजस्वी यादव और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में हैं और दोनों के हाथों में संतरा है, यानी नारंगी, जिसका रंग भगवा है। वही भगवा जिसे बीजेपी अपनी पहचान बताती है और इसी रंग को लेकर मुकेश सहनी बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीजें तो खाएंगे ही ना। तो मुझे लगता है भाई मिर्ची ना लगे, अब खाने पीने का चीजें खाएंगे, आप लोग ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। बात सिर्फ रंग की ही नहीं हुई, खाने के बहाने अगड़ा, पिछड़ा और सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठा दिया गया। मुकेश सहनी के बगल में बैठे तेजस्वी यादव मुस्कुराते रहे और ये बताना नहीं भूले कि भगवा रंग वाला संतरा जमुई की जनता ने दिया है। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग घर से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, पिछड़ा बेटा नमक रोटी खाए और हम लोग अच्छा था खाए नहीं। एक तो समय नहीं मिलता, नेता प्रचार करते हैं, यही समय मिलता है कि वापसी के समय में कुछ खा पी ले, बाकी शरीर में शक्ति रहे। और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। तेजस्वी और मुकेश सहनी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, देखने वालों की संख्या बढ़ती रही और साथ में सियासत भी रफ्तार पकड़ती रही। बीजेपी जेडीयू नेता फिर तेजस्वी पर हमलावर हुए। एक बार फिर सनातन वाली बात हुई और हाजमा बिगड़ने के साथ चुनावी नतीजे देख लेने की नसीहत दी गई। देखिए, वो कुछ भी ड्रामा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से उनके परिवार के लोग पहले कहे कि हम सनातनी हैं, हम राम मंदिर जाने से कौन रोकेगा, हम भी जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, जब फुर्सत होगा तब जाएंगे। तो एक तरफ कहीं न कहीं कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, तो अपना सफाई पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नवरात्रा के दिन मछली खा करके सनातनी को जो चिढ़ाने का काम किए हैं ना, तो अब मछली के बाद वो दही खा ले कि संतरा खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी सीट नहीं आने वाला है, खाता तक नहीं खुलेगा। अपना संतुष्टि कर ले, मछली खाएं, दही खाएं, संतरा खाएं। और दही और संतरा तो फाड़ने का काम करता है, संतरा खाएंगे तो अंदर भी फट जाएगा। इसलिए अपने हिसाब से अपना काम करें, जमाना जब्त होना है, ये बिल्कुल तय है। ट्विटर बबुआ को ट्वीट कर दिया तो कभी मछली नवरात्र में, उपवास रखे नहीं हैं तो फलाहार कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जो नवरात्र की अवधि में जो फलाहारी लोग रहते हैं मां भगवती की आराधना में, उनको चिढ़ा रहे हैं कि हम तो हवाई हैं, ऊपर में ही कभी मछली खाएंगे, कभी फल खाएंगे। ये लगातार दूसरा दिन है जब तेजस्वी और मुकेश सहनी ने इस तरह का वीडियो पोस्ट किया है। इससे पहले हेलीकॉप्टर में चेचरा मछली और रोटी खाते हुए वीडियो शेयर किया गया था। लेकिन चुनावी दौर में ऐसे वीडियो और इस पर बयानबाजी संकेत है मुद्दों के भटकने का। विकास, रोजगार और महंगाई की जगह चर्चा मछली के कांटे, मिर्ची लगने और संतरे की हो रही है, वो भी तब जब पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इधर भोजपुरी गायक पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सीट होगी काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। बीजेपी से टिकट मिला तो चुनाव में तैयारी में जुट गए। फिर एक महीने का इंतजार और अब फिर पवन सिंह टिकट छोड़कर मुकाबले को तैयार हैं।
क्या है इसके पीछे की वजह और किसका बिगड़ सकता है समीकरण, देखिए पूरी खबर। आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटाया और काराकाट से ताल ठोकने को तैयार भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह अब बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देंगे। यहां से INDI अलायंस की तरफ से भाकपा माले के राजाराम सिंह चुनाव मैदान में हैं, यानी काराकाट में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से जब पवन सिंह के ऐलान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। अरे भैया, साइंस के विद्यार्थी को कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? साइंस के विद्यार्थी से कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? आगे बढ़िए। जनता का रिस्पांस तो देख रहे हैं कि 12 बजे रात में लोग यहाँ उपस्थित हैं। हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है। बीजेपी ने पवन सिंह को पहले पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां बिहारी बाबू के नाम से चर्चित शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वर्तमान सांसद भी हैं। टिकट मिलने पर पवन सिंह ने पहले खुशी जताई, लेकिन फिर व्यक्तिगत कारण बताते हुए आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी ने पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भोजपुरी गायक पर अपने गानों में बंगाल की महिलाओं और लड़कियों को असभ्य तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया था। पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से काराकाट में चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। जान लेते हैं कि पिछले 2 चुनावों में आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 में इस सीट पर मुकाबला जेडीयू के महाबली सिंह और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के बीच हुआ था। तब कुशवाहा महागठबंधन के साथ थे। जीत महाबली सिंह की हुई थी, जिन्हें 3,98,000 वोट मिले थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 3,13,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। इससे पहले 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए में शामिल थी और तब 3,38,000 वोट लाकर कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी, जबकि आरजेडी की कांति सिंह 2,33,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रही थीं। लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद काराकाट सीट बनी और पहली बार 2009 में चुनाव हुआ। इसके बाद के तीनों लोकसभा चुनाव में इस सीट से कोयरी जाति के उम्मीदवारों की जीत हुई है। 2009 में महाबली सिंह, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा और 2019 में फिर महाबली सिंह। पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से पहले दोनों बड़े गठबंधनों के उम्मीदवार कोयरी जाति से ही हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो माना जाता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव जाति के वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 3 लाख है। कुर्मी और कोयरी वोटर 2.5 लाख के करीब हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या 1.5 लाख बताई जाती है। पवन सिंह के स्वजातीय राजपूत वोटर करीब 2.5 लाख माने जाते हैं। इसके अलावा वैश्य वोटरों की संख्या भी 2 लाख के करीब बताई जाती है। लड़ाई मुश्किल मानी जा रही है। देखना होगा अपने गानों से धूम मचाकर पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का चुनाव में कितना पावर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।